एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में 102 का लास्ट चैप्टर दैट इज़ नंबर 4 एंड उसका टॉपिक है हमारा रोल ऑफ टीचर्स एंड मीडिया इन रिमूविंग डिस्पैरिटीज़ इन द सोसाइटी। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ मीडिया? जो मीडिया होता है उसका क्या रोल होता है डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करने में सोसाइटी की। तो इस वीडियो में हम यही जानकारी लेंगे कि मीडिया कैसे डिस्पैरिटीज़ दूर कर सकता है सोसाइटी की। जैसे कि हमने पढ़ा कि मार्जिनलाइजेशन में कितने फैक्टर्स हैं, सोशल कल्चर फैक्टर हैं जो कि इंडिविजुअल को या इंडिविजुअल पर्सनालिटी को कैसे कर रहे हैं, डिस्पैरिटी ला रहे हैं। तो वैसे ही जो मीडिया है वो कैसे जो डिस्पैरिटी है उसको रिमूव करने में हेल्प कर रहा है या मदद कर रहा है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि भाई जो डिस्पैरिटीज़ हैं सोसाइटी में, डिस्पैरिटीज़ क्रिएट हुई हैं, तो इसमें जो मीडिया है, मीडिया इन द सेंस कि जो टीवी, रेडियो, टेलीविज़न या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई भी प्रकार की मीडिया है या इंफॉर्मेशन जिससे हमें मिल रही है, उससे डिस्पैरिटीज़ किस किस हद तक रिमूव हो सकती है। तो पेपर में जब आता है ये लॉन्ग में जाएगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर्स एंड द मीडिया इन द रिमूविंग ऑफ डिस्पैरिटी इन द सोसाइटी। तो आज हम उसका ही सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ये 6 मार्क्स का आ सकता है, मीडिया, है ना, मीडिया कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम एजुकेशन के बारे में देखेंगे। सबसे सबसे पहले तो जो एजुकेशन है वो इवॉल्व होती है किससे? सोशल कंपल्शन से। मतलब जो हमें सोसाइटी कहती है, जैसा सोसाइटी चल रही है, हम उसके हिसाब से अपनी एजुकेशन होती है, इवॉल्व करती है। हर एक सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो करना होता है हर किसी को। एंड इसी कंपल्शन के चलते इन ऑर्डर टू सॉल्व देयर कंपल्शन भी अगर अच्छी हो तो डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, किसी भी व्यक्ति को उसका अधिकार मिल सकता है ना। टुडे आज के टाइम पे जो लेवल है एजुकेशन का, जो शिक्षा दी जा रही है, या टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो उसका पैरामीटर्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कहते हैं कि एक टाइम था जब हमारे पास ना टीवी थे, कलरफुल टीवी था, ना ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती थी, सिर्फ न्यूज़पेपर, रेडियो या दूरदर्शन टीवी पर ही हम जिया करते थे और पत्र वगैरह ऐसा लिखते थे इन्फॉर्मेशन के लिए। बट आज का ऐसा समय है कि 21st सेंचुरी आप देख सकते हैं, टोटली शिफ्ट आया है, इतना ग्रेट शिफ्ट आया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम एजुकेशन को कैसे ले सकते हैं, सोसाइटी डेवलप करेगी। तो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ रही है, आप देख ही रहे हैं कितना। यूक्रेन और रशिया का, या यूक्रेन और किसका हो रहा है, हाँ रशिया का ही तो हो रहा है। तो कैसे वो वेपन्स का यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं फॉर द इन सेक ऑफ वॉर हो रहे हैं। और वो उसका टेक्नोलॉजी के प्रताप से ही उनके आप देख सकते हैं कितना वास्टली चेंज देखने को मिल रहा है। और ये क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी होती है ना, जो मीडिया होता है ना, वो सबके लिए इजी एक्सेसिबल है। एक गरीब इंसान भी उसको एक्सेस कर सकता है। आज तक हो गया, टीवी न्यूज़ हो गया, चैनल्स हो गए, घर घर में टीवीज़ हैं आज के टाइम पे, है ना। एक टाइम था कि ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, उसके बेसिस पे चलते थे और इतनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे थोड़ी ना होती थी। बट जितना जितना एक्सपेंशन नॉलेज का इसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से आया है, तो आप देख ही सकते हैं। तो इसमें कुछ शिफ्ट, 3 प्रकार के शिफ्ट देखने को मिले हैं। एक तो सबके लिए इजी एक्सेसिबल हो गया है। दूसरा इसमें देख सकते हैं कि कैसे एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज कितना इंक्रीज़ हो चुका है। आज के टाइम पे आप किसी का भी पॉडकास्ट सुन सकते हो घर पे बैठ के, किसी भी बड़े व्यक्ति के बारे में जान सकते हो पॉडकास्ट के थ्रू। It must meet growing demands by the marketplace for adoption worker who can readily acquire new skills। कह रहा है कि जो डिमांड है मार्केट की कि ये चीज़ चाहिए,
मतलब लोगों की कोई भी अगर वो चाहते हैं कि उनको ये चीज़ चाहिए तो वो मार्केट में कैसे उतरती है ना, कैसे उतरती है वो स्किल्स के माध्यम से कि हु कैन रेडी एक्वायर न्यू स्किल्स। अब लोगों ने कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई रील्स भी कोई चीज़ होती है, इतना इजीली एक्सेप्ट कर लिया और इतनी जल्दी ही बर्बाद भी हो रहे हैं, एंशियस हो रहे हैं। जो अटेंशन स्पैन है आपका वो कितना कम हो चुका है, आप खुद ही देख सकते हैं। आप सिर्फ 15 सेकेंड की वीडियो देख सकते हैं, 15 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते। आपका ये इतना मतलब आपका लेवल कितना किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम पॉजिटिव बात कम करेंगे और नेगेटिव ज़्यादा करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, नेगेटिव मीडिया जितना पॉजिटिव हो सकता है वो तो हम सबको पता है कि भाई एजुकेशन ले सकते हैं घर बैठ के, रिमोट एरिया में रहते हैं तो एजुकेशन के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, ऑनलाइन ही घर बैठ के कोई बिजनेस चला सकते हैं, ऑनलाइन ही बैठ के आप कोई पत्र राइटिंग कर सकते हैं, अपना बिजनेस चला सकते हैं, ऑनलाइन ही ट्रेडिंग करके कितने पैसे कमा रहे हैं लोग। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ व्यक्ति नेगेटिव की तरफ ज़्यादा रुझान रख लेता है। बेसिकली हमें यहाँ पे मीडिया का पॉजिटिव पॉइंट ही यूज़ करेंगे। मीडिया यूजुअली डिफाइन द इम्पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच द रिटन, विजुअल, ऑडिटरी। तो देखो मीडिया में कम्युनिकेशन होता है, आप क्या करते हो, अपने थॉट्स को शेयर करते हो। कम्युनिकेशन क्या होता है, द शेयरिंग ऑफ थॉट्स, हाँ, टू शेयर समथिंग। तो शेयर क्या करना है, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी दिल में जो चल रही चीज़ें हैं वो आप बताते हो। घटनाएं, वर्ल्ड वाइड की घटनाएं क्या हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक क्या काम कर रहा है, पॉलिटिक्स क्या काम कर रहा है, वर्ल्ड वाइड में कैसी इकॉनमी बन के आ रही है, कहाँ पे कौन सी घटनाएं हो रही हैं, स्पीशीज़ कहाँ पे जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता है, हम कैसे इसको देख सकते हैं। या तो हम बुक्स में पढ़ लेते हैं, या तो बुक्स मंगवा लेते हैं, बुक्स से रीडिंग करते हैं। दूसरा विजुअली हम देख के रीडिंग करते हैं। ऑडिटरी मतलब सुन के करते हैं। समटाइम्स कॉम्बिनेशन ऑफ सच मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू द ऑडियंस। तो क्या होता है कि ये समटाइम्स हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सच मैसेजेस, कि बहुत सारे मैसेजेस का कॉम्बिनेशन हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑडियंस की तरफ लेके चलते हैं। मास मीडिया रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मीडिया। मास मीडिया क्या होता है, mass media refers to the part of media which formulate and designed to the reach very large audience such as entire population। तो मास मीडिया एक ऐसा मीडिया है, ऐसा मीडियम है, पार्ट है जिसमें हम अपने फॉर्मुलेट, डिज़ाइन टू रीच वेरी लार्ज ऑडियंस, बहुत लार्ज ऑडियंस तक हम पहुंच सकते हैं। वही बात कही ना कि अगर हम एक क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं, सिर्फ 4 बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं, जब हम ऑनलाइन आ जाते हैं तो हम वास्ट पीपल, जिसको ज़रूरत है हमारी, बेसिकली बहुत टीचर्स हैं यहाँ पे, वैराइटीज़ हो सकती हैं टीचर्स की, बट कुछ अंदाज, कुछ टीचिंग पेडागॉजीज जो होती हैं वो डिफरेंट ही होती हैं। मैक्सिमम वो एक्वायर्ड होती हैं बट अलग होती हैं। तो क्या होता है कि इसकी वजह से हम एंटायर पॉपुलेशन के पास जा सकते हैं, जिसको जो पसंद है ना। अब कुछ टीचर अपनी मदर टंग में पढ़ाना शुरू कर दिया है जिन्होंने, तो उससे क्या होता है कि बच्चे को अपनी फीलिंग और इजीली उसको कोई चीज़ समझ में आती है। इट इज़ ऑल organized mean of reaching large number of the peoples quickly, timely, effectively, efficiently। अब देखो, रीचिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स क्विकली, टाइमली, जल्दी पहुंचते हैं और समय पे पहुंचते हैं, इफ़ेक्टिवली उसको दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है और उसमें ज़्यादा हमें वो मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, है ना। तो ये क्या है, मीडिया। अब देखो, जैसे अब एक प्रोफेसर है, क्लासरूम में जा रहा है पढ़ाने, ठीक है, वो अगर ज़्यादा इंग्लिश झाड़ देता है तो वहाँ के अगर रीजनल लोग वहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं तो उनकी भाषा में नहीं बोलता, वो इंग्लिश बोल के निकल जाता है। तो आधे बच्चों को समझ में आएगा, आधे को नहीं आएगा, आधे को आएगा जो इंग्लिश लैंग्वेज आती होगी इनको, है ना। तो टीचर का ये होता है कि भाई अगर वो दोनों भाषा इक्वली यूज़ करे, अगर वो मदर टंग यूज़ कर रहा है साथ में उसकी रीजनल लैंग्वेज भी यूज़ करे, सो दैट कि उनको जो
वो चीज़ जो समझना चाहते हैं वो ईज़िली उनको समझ में आए। अगर हम कहें तो लार्जर नंबर पे हम कोई भी इम्पैक्ट डालना चाहते हैं तो ऐसे ही होता है। दूसरा, इट कैन रीच द मिलियंस ऑफ द पीपल। बहुत सारे लोगों के पास, मिलियंस ऑफ द पीपल्स, हम बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं। मिलियंस ऑफ द पीपल टू मीट द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इन द शॉर्टर टाइम, इंस्टेंटली हम पहुंच जाएंगे। ऑडियो मीडिया एंड लिमिट इलिटरेसी की जो इलिटरेसी है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। ठीक है। विजुअल मीडिया जो हम देखते हैं, जैसे कि टीवी चैनल्स हो गए, आप देखते हो कि सबसे इजीली अवेलेबल होती है, फ्री अवेलेबल होती है। नेटफ्लिक्स हो गया, कुछ चीज़ें होती है जो फ्री अवेलेबल होती है, जिसका बिल्कुल ही स्तर नीचे गिरा हुआ होता है, वही फिल्में हमें फ्री दिखाई देती हैं। ऐसी कोई भी फिल्म होगी जो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा पैसा लगाकर जिसको दिया जाता है, और इतना प्रोडक्शन लगाने के बाद वो फ्री क्यों लोगों को दी जाती है? क्योंकि फ्री जितने लोग व्यूअर दिखेंगे उतने उनको एडसेंस आएंगे, और उतने एडसेंस आएंगे तो लोगों को लार्जर नंबर ऑफ लोगों पे इम्पैक्ट कैसे डालना है फिल्मों के माध्यम से, वो ये पूरा करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। ऑब्वियसली जब हम कोई फिल्म बना रहे हैं, डायरेक्टर कुछ बना रहा है, तो वो कॉस्ट तो लगेगी, वो कॉस्ट लगाता है, बट जो ऑडियंस तक वो चीज़ पहुंचती है वो बहुत फ्री, छोटे दामों में मिल जाती है, ये फ्रेंडली होती है, वो इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हो। टेलीविज़न, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न में ज़्यादातर फिल्में, गाने आप देखोगे कि कितनी जल्दी रिलीज़ हो जाते हैं। मूवी से पहले ही गाने रिलीज़ हो जाते हैं, सो दैट कि उनके जितने व्यूज़ आएंगे वो उतना एडसेंस लेंगे, उतना उसमें पैसा जनरेट करेंगे, और उतना ही उनका फ़ायदा होगा। और वो पैसा कितने करोड़ों में व्यूज़ जाते हैं, और करोड़ों में ही पैसे उनको मिलते होंगे। क्या, ये बात सच है। और ये टीवी का ये ही कारण होता है कि एक टाइम था जब जब इंसान को अक्ल नहीं होती है तो वो देखता चला जाता है। सीरियल्स के इतने खुमार थे, पर सीरियल हमें क्या परोस रहा था, वो क्या परोस रहा है कि यहाँ तो ना आपका मोटिवेट कर दिया हो आपको किसी ने। यहाँ आपने देखा होगा कि स्वामी विवेकानंद पर कोई सीरीज़ बनी हो, कोई भी ऐसी सीरियल नहीं। सास बहू साजिश, साथ निभाना साथिया, और ये क्या कहते हैं, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, बस ये छुछुंदरे जैसे क्या कहते हैं सीरियल्स बनाते हैं जिससे माइंड ब्रेन वॉश किया जाता है किसी भी लड़कियों का। लड़के तो नहीं देखते क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि वो उनके लिंगी के नहीं होते, वो उनके समान दिखने वाले नहीं होते। बट आप देखोगे कि जितने भी सीरियल्स हैं वो कितने फीमेल सेंट्रिक हैं, फीमेल्स की बॉडी शेमिंग, या कह लो कि फीमेल बहुत सहमी हुई, डरी हुई, ऐसी ही दिखाई जाती है हर सीरियल्स में। तो आप कोई भी सीरियल उठा के देख लो कि जिसमें कोई सेंसिटिविटी दर्शाई गई हो, बस उसकी बॉडी शेमिंग ही की जाती है। ज़्यादातर सीरियल तो ऐसे ही होते हैं। और जो लड़का होता है, जो आदमी होता है, वो घर का काम कर रहा होता है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होता है, और उसका काम बस यही है कि सबको खुश रखना। तो ऐसे सीरियल्स में अब आज की जो जेंजी है, जेंजी कह लो कि वो इस चीज़ को नहीं मानती हैं कि हम नहीं काम करेंगे। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, सब लड़कियां कहाँ कहाँ पहुँच रही है, आज भी सीरियल ऐसे बनेंगे तो हम क्यों देखेंगे, बाइकआउट कर देते हैं, वो नहीं देखते। बट आज भी कहीं ना कहीं मूवीज़ देखी जाती है, मूवीज़ में इतना पैसा लगाते हैं वो, और बीच में ऐसा कोई सीन नहीं हुआ जिसमें यू नो कोई विमेन सेंट्रिक होगा। वुमेन सेंट्रिक कोई भी मूवी देख लो, कोई भी होगी या नहीं होगी, नहीं होगी डेफिनेटली। एक मूवी होगी, 100 में से एक मूवी होगी जो वुमेन सेंट्रिक होगी, बट मैक्सिमम ऐसी रहती है कि लड़की जो उस फिल्म में जो औरत होती है वो डरी हुई होती है, सहमी हुई होती है, बस वो पति की टिफ़िन पैक करती है, फिर या कह लो कि यही सब काम कर रही होती है। मूवीज़ में भी इतना लार्जर ग्रेटर इम्पैक्ट पड़ता है कि लड़की ने कैसे कपड़े पहने हैं। अच्छा, उस मूवी में उसने ऐसे कपड़े पहने थे, मुझे भी ऐसे कपड़े पहने हैं। पर लोगों को इतनी बुद्धि नहीं है कि
वो अपने पैसे के लिए उस मूवी को कर रही है, हम उसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और सेम अपने पैसे खर्च करके वो चीज़ लाते हैं, चाहे हमारे पास पैसे हों चाहे ना हो, हम क्या करते हैं, उसका उपभोग करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि आप, इट्स अप टू यू। आज के टाइम पे इतना कुछ आपके लिए अवेलेबल है, जो कि आप प्रोडक्टिव भी बन सकते हो, आप नॉन प्रोडक्टिव भी बन सकते हो। कोरोना ने ही हमें ये सिखाया कि आपको कितना प्रोडक्टिव बनना है। कि पहले हम कितना सीरियल कंज्यूम करते थे, पूरा पूरा दिन हम निकाल देते थे सीरियल्स में ही। मतलब 7 बजे बैठना है और 10 बजे तक सीरियल चलते थे और हम सीरियल्स ही देखते थे। बिग बॉस भी क्या है, एक टीआरपी वाला सीज़न है, जिसमें भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाइयाँ करके दिखा रहे हैं। जितना ज़्यादा तुम उल्टा सीधा बोलोगे उतना कंटेंट मिलता है, उतनी टीआरपी और उतना ही पैसा। पर एक इंडिविजुअल के दिमाग पर कितना मेंटल स्ट्रेस हो रहा है इस झगड़े को देखते हुए, कितना वो अशांत हो रहा है, कंसंट्रेशन पावर उसकी घट रही है। बॉडी सेंट्रिक रहते हैं वो टीवी सीरियल्स भी। मेजरली जो रियलिटी शो कहते हैं ना कि रियलिटी शो देखने चाहिए, रियलिटी शो भी स्क्रिप्टेड हैं, मैक्सिमम बॉडी सेंट्रिक ही रहते हैं। आप देख सकते हो कि कोई भी उससे कोई इंसान की प्रोडक्टिविटी निकल रही है तो नहीं निकल पाती। तो अगर आज की टाइम पे अगर आप देखोगे तो आप बहुत वाइजली चूज़ करोगे कि कौन सा कंटेंट हमें कंज्यूम करना है, क्या कौन सा नहीं करना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई एक अभिशाप बन चुका है आज के टाइम पे। आप देख सकते हैं कि जो मीडिया है वो एक अभिशाप है। आप पॉलिटिक्स की न्यूज़ देख लो, अगर हम इंफॉर्मेशन के लिए अगर आज तक खोलेंगे या कोई भी चैनल खोलेंगे तो आप उसमें क्या पाओगे, रिलीजन, कास्ट, वोट्स, मोदी 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 मोदी। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, मतलब कि स्कीम्स के बारे में बताया जा रहा है या कोई प्रॉब्लम्स डिस्कस की जा रही हैं, बस उनकी ही डिस्कस की जा रही है कि वो उनके बीच में झगड़ा चल रहा है या उनकी पार्टीज़ में वो नहीं है, वो खुद ही अपनी पार्टीज़ को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो वो क्या, एक जनता, जो एक गरीब इंसान वो सोच रहा है कि हमारे ऊपर बैठे हैं जो पॉलिटिक्स हैं वो कुछ हमारे लिए काम करेगा, तो वो सोच ही नहीं सकता, इसलिए वो वोट देने का भी कोई उसका मन नहीं होता। पर वोट को क्या ही कर सकते हैं हम, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो आज के टाइम पे जो मीडिया है, मीडिया अब देखो यूट्यूब एक इमर्जिंग वो है, टेक्नोलॉजी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम फ़ोन में कर सकते हैं, यूट्यूब में हो रही हैं, पॉडकास्ट चल रहे हैं, व्लॉग किसी ने चलाया होगा तो वो व्लॉग ही चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो जितना हम इजीली एक्सेसिबल कर पा रहे हैं मीडिया को, उतना ही हमारे लिए ये हानिकारक भी है। बस पहले हमें बुद्धि नहीं थी, अब बुद्धि आ गई तो इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट होने के बाद भी हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें कौन सा कंज्यूम करना है अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए। न्यूज़पेपर हो गए, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, हाँ ये आजकल कोई नहीं पढ़ेगा, ये वही लोग पढ़ते हैं जो यूपीएससी क्लियर करने वाले होते हैं न्यूज़पेपर। तो अगर आप आम इंसान को देखोगे, हमारे जैसे कोई 25 साल के या 26 साल के जो लोग हैं, वो अगर देखोगे तो न्यूज़पेपर वो कम ही पढ़ते मिलेंगे आपको। मैगज़ीन, फ़ोन चलाते रहेंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे डेफिनेटली। मैगज़ीन्स हो गई, ऑडियो हो गई, कोफो कुकू एफएम बोलते हैं ना उसको, तो वो हो गया, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई, इंटरनेट हो गया। इंटरनेट का तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मूवीज़ हो गई, ये सारे मीडिया का एग्जांपल हैं और ये यूज़फुल है मल्टीलिंगुअल ट्रेडिशंस एंड लार्जली इलिटरेट सोसाइटी इन इंडिया। ये जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ऑडियो, ये सब लार्जली यूज़फुल हो सकता है अगर उसका विवेक, यहाँ पे बुद्धि का यूज़ करते हुए यूज़ किया जाए तो इलिटरेसी को ख़त्म कर सकता है। ऐसी पावर टेक्नोलॉजी में है। ऐसा नहीं कहा जाता है कि सब लोग टीवी में सीरियल्स ही देखते हैं, उसमें एजुकेशनल चैनल भी होते हैं। कोई ढूंढे तो मिलेगा ना, ऐसे कैसे मिल जाएगा। न्यूज़पेपर्स होते हैं, ठीक है, कुछ चैनल्स होते हैं जैसे कि नेशनल, डीडी नेशनल, आप देखोगे तो आज भी वहाँ पे इंग्लिश न्यूज़ देखने को मिलती है जो बेसिकली न्यूज़ होती है।
हाँ, आप यूट्यूब पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको वाइजली यूज़ करना है। बहुत सारे, अब पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में भी बहुत सारे टीचर्स आपको खजल भी कर रहे होते हैं, तो आपको उसमें सोच के ही चूज़ करना होता है कि कौन सच में पढ़ा रहा है और कौन। आपको ये इस बुद्धि का प्रयोग करना ज़रूरी है। इसीलिए टाइप ऑफ मीडिया क्या होती है भाई? 2 प्रकार की मीडिया हो गई, एक प्रिंट मीडिया और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया हो गई जो आपको पुस्तकों में मिलती हैं, जो कि एनसीईआरटीज़ बुक्स हो गई। आप कह सकते हैं कि भाई प्रिंट मीडिया में और भी चीज़ें, जैसे न्यूज़पेपर हो गई, द हिंदू मैगज़ीन, ब्राउचर्स एंड न्यूज़ लेटर, पोस्टर्स, पब्लिकेशंस, पोस्टर, न्यूज़ लेटर, ये सारी चीज़ें आपकी प्रिंटेड हैं। इलेक्ट्रॉनिक होती है कि भाई आपका इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक न्यू प्रकार का मीडिया है, ठीक है। और ये जो होता है वो यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसमें चिप्स लगती हैं, इसमें इंटीग्रेटेड वो होती हैं, इसमें तारें वगैरह लगती हैं, कंप्यूटर बेस्ड होती है ना। इलेक्ट्रॉनिक वो हो गई जिसमें लाइट्स होती है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है? लाइट, जिसका लाइट का संचार किया जाता हो। तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उसका यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप भ्रमित भी हो जाओगे और अचीव भी कर पाओगे विद कंसंट्रेशन एंड विद स्टिक टू वन। तो वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, अच्छे अच्छे रिसर्चर्स रिसर्च करके अपने वेब प्लान बनाते हैं, व्लॉग्स लिखते हैं, वो उधर आप अपना आर्टिकल्स डाल सकते हो लिखकर, कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो। स्ट्रीमिंग ऑडियो, आप अपनी ऑडियो स्ट्रीम कर सकते हो, लाइव जा सकते हो, वीडियो चैट रूम्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं, ईमेल्स के माध्यम से आप कोई भी जगह में अपना मैसेज डाल सकते हो। ईमेल्स हो गए, वेब एडवर्टाइजिंग हो गई। तो आप देख रहे हो कि जब आप गूगल पे जाओगे तो आपको बहुत एडवर्टाइजिंग मिलती है। डीवीडी, सीडी रोम मीडिया, इंटरनेट, टेलीफोनी, डिजिटल कैमराज, जो कैमरा होते हैं वो कैसे लाइव कर देते हैं आपका फ़ोटोज़, आपकी एचडी में कैसे आती है। मोबाइल कंप्यूटिंग, जैसे मोबाइल है उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है? क्योंकि घर घर हर एक गरीब से गरीब इंसान के पास आज मोबाइल है, और वो बहुत सस्ता हो गया है, और इंटरनेट भी बहुत सस्ता है। तो इजीली कोई भी कोई भी इंटरटेनमेंट लोग ज़्यादा देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इंटरटेनमेंट करने के लिए लोग कितना टाइम वेस्ट इस पर करते हैं। इंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, वो अलग बात है कि आपके मन को बहलाने के लिए आप इंटरटेनमेंट करते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको इंटरटेनमेंट भी कौन सा इंटरटेनमेंट करना है, जो आपकी बुद्धि का विनाश करे या बुद्धि को सृजन करे। तो आप इंटरटेनमेंट वैसा इंटरटेनमेंट देखिए। द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया स्पेशली ऑन द चिल्ड्रंस एंड द यूथ, जो बच्चे हैं या यूथ है ना, उन पे उनका बहुत बहुत बड़ा असर होता है। हमें उन सब्जेक्ट इंक्रीज अटेंशन डिबेट इन द सोसाइटी। अब समाज में क्या हो रहा है कि एक बच्चे की अटेंशन कहाँ पे चली गई है? मीडिया पे चली गई है, डिबेट उठ चुकी है। मोर सो among parents and educators, socialization involves learning the values norms of the society। तो सोशलाइजेशन क्या होता है कि हमें सोसाइटी के वैल्यूज़ और नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, और जैसे सोसाइटी हमें कहती है हमें वैसे ही सर्टेन तरीके से चलना पड़ता है। अगर तुम 25 साल के हो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी समाज के अकॉर्डिंग, अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हें हमेशा वो घंटी बजती रहती है। द मीडिया हैज़ ट्रीमेंडस पोटेंशियल फॉर इंड्यूसिंग द इनकरेजिंग पॉजिटिव सोशल चेंज। तो आप क्या कर सकते हो? मीडिया एक अच्छा पोटेंशियल यूज़ कर सकती है, कोई भी आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। आप इसमें कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। इनकरेजिंग पॉजिटिव सोशल चेंज, पॉजिटिव सोशल चेंज होना चाहिए, ना कि नेगेटिव, जो कि लोगों को भड़काए, टेररिस्ट एक्टिविटी करवाए या प्रेशर ग्रुप्स बनाए ऐसे बीच बीच में, जो कि गलत काम करने के लिए प्रमोट किए जाते हैं, खालिस्तानी हो गए या ये सब हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये एक सोशल चेंज नहीं ला पाती हैं। वो चाहती हैं सोशल चेंज लाना, पर वो अपना खुद का हित चाहती हैं, इसीलिए वो ऐसा हो जाता है। बट हमें मीडिया का अच्छा
यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसका गलत इस्तेमाल भी आजकल आप देख ही रहे हो कि कैसे एक व्यक्ति का समय बर्बाद किया जाता है। कि लड़ाई करवाई जाती है, लड़ाई होती है दो यूट्यूबर के बीच में, और दो यूट्यूबर अपनी जगह वो मस्त बातचीत करते हैं, खाना वाना खाते हैं, आपस में घूमते खेलते फिरते हैं, और जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस उसको कैसे आप क्या करो कि कैसे उल्लू बनाओ कि हम लड़ रहे हैं आपस में, और वो ऑनलाइन आके बताओ, ये सब करके ऑनलाइन करो, और इतना रियलिस्टिक लगना चाहिए कि भाई जो देखने वाला है ना उसको ये फील होता रहे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, मिस्ट्री, और आगे क्या होगा, मिल जाएंगे वो आपस में जाके वो बातचीत करने शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो एक प्रैंक था। तो ये मतलब ये हो क्या रहा है, मतलब ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े काम बचे हुए हैं और आप किसी दो व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो, है, और वो व्यक्ति आपका टाइम कितना बर्बाद कर रहा है वो आपको भी नहीं पता। आप कितना यूटिलाइजेशन करते हो, कितने व्लॉग्स देख लेते हो, कितना अपना 1 घंटे 5 घंटे आप एक ही व्यक्ति को देख रहे होते हो, तो कितना आप अपना खुद का समय उनको दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये आपके टाइम वेस्ट के लिए भी सोशल चेंज तो इसमें नहीं आ सकता। आप उल्टा उसमें एंशियस हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, कैसे कि हमारा इसमें कोई पता तो चला ही नहीं इसका, और इसने हमारे साथ धोखा दिया। मास मीडिया ऑफर्स इक्वल एक्सेस टू द एजुकेशन। ये तो सबको पता है कि भाई आप अगर ऊंची से ऊंची शिक्षा अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप सर्च करोगे ना तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। आप चाहोगे तो ना, आप चाहते ही नहीं हो। मास मीडिया इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन मतलब कि आप चाहते हो कि आपको बराबर एजुकेशन मिले, आप एक तरीके से एजुकेट हों, तो क्या होता है कि भाई आप एजुकेशन भी आप ले सकते हो। फिर नो अदर मीन्स अवेलेबल, आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है, आपके पास टीवी नहीं है, आपके पास कोई इंटरनेट नहीं है, आपके पास सिर्फ फ़ोन है और थोड़ा सा इंटरनेट है, तो आप कोई भी चीज़ की एजुकेशन आप घर बैठ के आप चीज़ें जान सकते हो। दे डू नॉट ओनली डिसमिनेट नॉलेज वेयर नो अदर मीन्स अवेलेबल। देखो क्या होता है कि वही आपको अगर कोई चीज़ नहीं पता चल रही, आप फट से गूगल ऑन करते हो, फट से आपको पता चल जाती है। अगर आपके पास गूगल नहीं हो तो आपको वो चीज़ सोचने में टाइम लगता है या उसको रिसर्च करने में अपना समय लगता है। तो कहते हैं कि भाई दे डू नॉट ओनली डिसमिनेट नॉलेज वेयर नो अदर means are available but supplement formal or non-formal instruction to all the section of society। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग 1920 में शुरू हुआ था, मतलब आज से कोई 100 साल पहले। मेरी दादी की डेथ हो गई अभी, तो 100 साल की हो गई थी वो, 100 साल की नहीं तो 95 साल की हो ही गई थी। तो जब उनको पैदा हुई थी तब जाके रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था, रेडियो चलना शुरू हुआ था। विच अराइव द टेलीविज़न 1960 में आया। ये कोई बहुत पुराना नहीं है टेलीविज़न, इसीलिए लोग बहुत इम्प्रेसिव रहते हैं टीवी देखने में। और उस टाइम पे अगर आप देखोगे एजुकेशन कितनी टीवी सेंट्रिक नहीं थी, इतनी मतलब गरीबों वाली एजुकेशन थी। कह सकते हैं कि एक ब्लैक बोर्ड चौक होते थे, और 1950-60 की बात है तो आप समझ ही सकते हो। बट इट वॉज ओनली सैटेलाइट लिंक दैट प्रोवाइड बूस्ट टू द टेलीविज़न एक्सपेंशन। अगर रेडियो नहीं होता तो शायद टेलीविज़न भी नहीं होता। रेडियो ही एक इन्फॉर्मेशन का कारण बना, लोग सुनते थे। कोई अगर प्रधानमंत्री कोई है या कोई भी ब्रिटिशर्स थे तो वो क्या करते थे, रेडियो के माध्यम से अपना फरमान जारी करते थे। और जो न्यूज़पेपर होते थे वो सिर्फ उनके ही इंग्लिश में होते थे, और इंग्लिश इंडियंस को आती नहीं थी। हम इंडियंस ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे मुसलमान थे, तब मुसलमान को खदेड़ कर कौन आए थे, अंग्रेज आए थे। तो हिंदू कहीं ना कहीं थे, बट वो हिंदी ही यूज़ करा करते थे, या हिंदुस्तानी हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते थे। वो कोई हिंदी का भी उनको स्मरण नहीं होता था। बट कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि अगर हम हिस्ट्री के साथ जोड़ें रेडियो को, तो वो रेडियो कोई इतनी पुरानी चीज़ नहीं है कि जो बहुत ही एक्सपेंड हो जाएगी, नहीं। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एग्जिस्टिंग इन इंडिया सिंस लेट 1920 में ये
एग्जिस्ट करना शुरू किया अपॉन विच अराइव्ड टेलीविज़न इन 1959। तो 1959 में क्या हुआ, अराइव्ड हुआ टेलीविज़न, और इट वॉज ओनली सैटेलाइट लिंक दैट प्रोवाइड बूस्ट टू द टेलीविज़न। तो 1959 में अगर हम कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, शुरू टेलीविज़न शुरू हो रहा है, तो भाई सैटेलाइट, जो मतलब सैटेलाइट अगर यहाँ से हमारी स्पेस सेंटर में अगर सैटेलाइट गई होगी तो ही वहाँ से टीवी यहाँ कह सकते हैं टेलीविज़न का एक्सपेंशन हुआ। तो आप देख रहे हो कि सिग्नल टू एनी प्लेस, कि किसी भी प्लेस में सिग्नल पहुँचाना, डिस्टेंस को मेंटेन रखना, जियोग्राफी ट्रेन देखना, और ये सभी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुई। इंडियन विजनरी थॉट्स यूजिंग सैटेलाइट्स कम्युनिकेट मल्टीपल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप इतना नहीं करोगे। फिलोसॉफी ऑफ दूरदर्शन इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ लर्निंग सोसाइटी थ्रू the formal and informal education program which can remove the disparity in the society. Wait a second guys. तो guys formal क्या कह रहे थे हम लोग, थोड़ा लैग हो गया। The philosophy of दूरदर्शन इन क्रिएशन ऑफ लर्निंग सोसाइटी। दूरदर्शन जब ये बना, सबसे पहला जो चैनल था वो दूरदर्शन चैनल था। ना 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 ऐसा होता था, पता नहीं क्या ट्यून थी, आई डोंट नो। दूरदर्शन चैनल होता था, और जब हम पैदा हुए थे तो तब तो मतलब कलर टीवी आ गया था। दैट 1920 में अगर कह सकते हैं कि टेलीविज़न आया होगा। कब आया ये? 1960 में, ठीक है। 1960 में अगर टेलीविज़न की सैटेलाइट स्पेस में छोड़ी होगी तो सोचिए एक पूरा एक दशक तो नहीं, कम से कम 75 साल हो गए होंगे। तो कह सकते हैं कि भाई आप दूरदर्शन जो था ना, जब हम देखते थे तो तब जब हम छोटे होते थे तो शायद दूरदर्शन चैनल से आगे बढ़ गया था। बहुत सारे चैनल इसमें आगे थे, बट सबसे पहले जो चैनल था ना वो दूरदर्शन चैनल था, जिसको एक सरकारी चैनल कह सकते हैं कि सरकार ने उस चैनल को बनाया था, और कोई भी प्राइवेट चैनल नहीं था, प्राइवेट चैनल नहीं होता था। और जो सीरियल्स आप देखते हो कि सीरियल्स आया करते थे वो 1960 के दशक में ही शुरू हुए होंगे, तो लोगों को बहुत पसंद आते थे कि कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ फिल्मी सा चल रहा है। अगर हम मूवीज़ देखेंगे ना, मूवीज़ का दौर कब शुरू हुआ, तो 1960 कुछ ऐसे ही शुरू होगा। हॉलीवुड में तो पता नहीं कब हुआ होगा, बट पता क्या होता है, जो चीज़ सबसे पहले चली हो वो उसी का चलन ज़्यादा रहता है, तो चाहे वो गलत क्यों ना चली हो, डजेंट मैटर, है ना। तो क्या होता है कि ये जो मूवीज़ होती थी वहाँ से जो लोग जो चीज़ें सीखते थे वो वैसे ही क्रिएट होते चले जाते थे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स विच कैन रिमूव द डिस्पैरिटीज़ इन द सोसाइटी। और ये क्या होता था कि फॉर्मल जो स्कूल में मिलती थी, और जो इनफॉर्मल जो टीवी के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियोज़ के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति या कोई और देता होता था, तो लोग बड़े इम्प्रेसिव हो जाते थे, क्योंकि उन्होंने देखे ही नहीं थे वो चीज़, और वो अचानक से उनके पास आ गई इन्वेंट होके। या किसी ने, अगर आप देखोगे कि रेडियो किसने इन्वेंट करा होगा तो वो भी आपको बहुत ऐसा अजीब सा लगेगा। फॉर द कॉलेज लेवल एजुकेशन प्रोग्राम टेलीकास्ट अंडर द कंट्री वाइड क्लासरूम ब्रॉडकास्ट यूजीसी पता है कब शुरू होती है? आप देख रहे हो, द लॉन्चिंग ऑफ मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट्स इनसेट जो है, इनसेट जो मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट्स है जिसमें हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। 15 अगस्त 1984 में ये सैटेलाइट्स हुई थी लैंड। एंड एक कह सकते हैं कि ये यूजीसी ब्रॉडकास्टिंग चैनल है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही किया गया था। यहाँ पे हमने मेजरली फोकस रखना है कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए कौन कौन सी चीज़ें, यहाँ पे हम मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, बट ब्रॉडकास्टिंग जो एजुकेशन टेलीविज़न प्रोग्राम्स थे इन इंग्लिश में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट बच्चों के लिए इंग्लिश में एजुकेशन
टेलीविज़न प्रोग्राम्स चालू हुए थे 1984 में, ये बहुत लेट हुआ है। अब ये भी एक्सेस वही लोग कर सकते थे जिनके घर में टीवी होते थे। अंडर ग्रेजुएट कॉलेज स्टूडेंट्स इन द स्मॉल टाउन रूरल एरियाज आर प्राइमरी टारगेट ऑडियंस ऑफ यूजीसी ब्रॉडकास्ट। ठीक है, as a joint venture of Ministry of HRD, Information and Broadcasting and प्रसार भारती एंड इग्नू। ये सब कुछ ऐसे चैनल्स होते थे जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD है ना। HRD का फुल फॉर्म क्या है? जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग चैनल, ब्रॉडकास्टिंग प्रसार भारती। तो प्रसार भारती आपने सुना होगा, प्रसार भारती जो चैनल होते थे जो कि इंफॉर्मेशन के लिए काम आते थे, जिसमें पॉडकास्ट ही होते थे। वही पॉडकास्ट अभी रेनोवेट हो गया पॉडकास्ट के नाम से, बट प्रसार भारती यही इंफॉर्मेशन, जो किसी का इंटरव्यू लेना या प्रसार भारती वॉज लॉन्च्ड ऑन 26 जनवरी 2000 में प्रसार भारती लॉन्च हुआ। पॉडकास्ट तो अभी चालू हुआ है ये 2020 से। तो आप देख रहे हो कि कैसे सैटेलाइट्स के माध्यम से हम फुल फ्लेज कोई भी एजुकेशन चैनल, एजुकेशनल चीज़ें देख सकते थे। ज्ञान दर्शन हो गया, ज्ञान दर्शन फॉर एजुकेशन। 1 नवंबर 2000 इट बिकेम द 24 आवर चैनल। 2000 में ये 24/7 ये चलता था, नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन, डेली ऑफरिंग रिच फेयर मल्टीफेस्ड प्रोग्रामिंग। The channel has earmarked the time slot curriculum-based and career-based program targeting various groups of learners, special programs for art, culture, science and technology। अब ये बता रहा है कि जो ज्ञान दर्शन जो चैनल था, जो वो 24 घंटे चलता था और वो क्या करता था कि आपको करियर बेस्ड प्रोग्राम जैसे कि आर्ट हो गया, कल्चर हो गया, साइंस हो गया, टेक हो गया, इसके बारे में पढ़ाता था। तो फिर उसके बाद फैसिनेट ऑल द मेंबर ऑफ सोसाइटी, प्रोवाइड देम कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम। ये क्या होता है कि जो क्लासरूम में मैडम नहीं पढ़ा पाई या टीचर नहीं कंसिडर कर पाया, तो क्या होता है कि इसके अलावा भी और मेंबर को, अगर वो बुक से नहीं पढ़ना चाहता, वो ऐसे ऑडियो विजुअल एड से देख के अपना एजुकेशन ले सकता है या पढ़ लेता है, इनफॉर्मली पढ़ता है। Educational programs on the mass media are mean to provide unique classroom covering the vast area of education high quality। एजुकेशन प्रोग्राम मास मीडिया में अगर देखा जाए तो हाई क्वालिटी में हम कोई चीज़ को यूनिकली सीखना चाहते हैं तो क्लासरूम में सीख सकते हैं। हेल्प ओवरकम द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन द स्कूल इन द रूरल। कि रूरल एरिया के बच्चे जो होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कोई चीज़ को, तो इनके लिए वो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए है। और फार फ्लंग एरिया में रह रहे बच्चे, उनके लिए लेबॉर्ट्रीज़ नहीं हैं, लाइब्रेरीज़ नहीं हैं, ट्रेन टीचर्स नहीं हैं, तो उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ये यूज़ हो जाता है। दे कैन रिस्पॉन्ड वाइग्रेसली टू चेंज इन द करिकुलम एंड द एजुकेशनल मटेरियल्स। ठीक है, नॉट टेक्स्ट बुक जो होती है, टेक्स्ट बुक कुछ बच्चे नहीं पढ़ना चाहते तो वो ऐसे वीडियो के माध्यम से पढ़ लेते हैं। In developing countries, education for all, at least for primary level of education। तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है जहाँ पे एजुकेशन सबके लिए सस्ती है या फ्री कर दी जाए, सो दैट कि वो की भी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वो लिखा हुआ है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चे फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, और ये है भी, ये कॉन्स्टिट्यूशन एजेंडा भी है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो। बहुत सारे स्कूल्स बनाए गए हैं, प्राइमरी स्कूल्स हो गए जो कि फीमेल्स को अपग्रेड करने के लिए, सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए ये सारी चीज़ें का बंदोबस्त किया जाता है। तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि फार फ्लंग एरिया के बच्चे या जो जिनको इंटरेस्ट नहीं आता है मास मीडिया के माध्यम से, लेबॉर्ट्रीज जिनको नहीं मिल पाती हैं, गरीब लोग बेचारे जो फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं। हम कहते हैं ना कि अब तो मीडिया, अब तो इंटरनेट है, फ़ोन है, तो वो तो पढ़ ही सकता है ना, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे जो है आज भी लैकेज करते हैं, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उनको,
उनको स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत होती है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।